ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द रोबोटिक एजुकेशन। ये जो एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, इसको एक एजुकेशन वे में बनाया हुआ है। तो अगर उसको वही वे को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत फास्ट सक्सेस आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एक भी स्लाइड्स मिस मत होने दो, क्योंकि हर स्लाइड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी पहले 3 स्लाइड्स निकल गई तो चौथा स्लाइड आपको समझ में नहीं आएगा। तो सब चीजें पूरा प्रॉपरली कनेक्टेड रहो इसमें। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज है वो व्हाई। फ्रेंड्स, अगर व्हाई क्लियर नहीं है तो हम लोग कितना भी अगर कोशिश करें, कितना भी नॉलेज दे, कितना भी चीजें बताए, तो उसका कुछ भी हमको असर नहीं होता है। सबसे बड़ा जो है व्हाई से सबसे बड़ा क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास जो है वो आपके हाथ में रहेगा कि क्यों मुझे करना है ये प्रोजेक्ट। तो जब व्हाई क्लियर हो तो ये बाकी की चीजें आती है, तुम्हारा हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सारी चीजें बाद में आती है। तो पहला जो है वो व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो उसके ऊपर हम लोग पहला बात करते हैं फ्रेंड्स। अब ये अगर चीज देखेंगे, ये स्लाइड्स काफी लोगों ने देखी भी रहेगी, काफी लोगों ने रिच डैड पुअर डैड वो बुक भी पढ़ा रहेगा, उसके अंदर का ही स्लाइड्स है फ्रेंड्स। ये स्लाइड्स अगर जिसको समझ में आ गया तो डेफिनेटली ये जो चीज है, ये आज का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज का जो प्रोजेक्ट है, दिस एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दिस स्लाइड। तो अगर ये स्लाइड को अच्छी तरह देखें, जैसे मैंने बताया आपको 10 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसमें से ये फर्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स। तो ये जो स्लाइड है इसके अंदर ये अच्छी तरह से समझो हम लोग। एम्प्लॉय जो ई लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, दैट मीन्स यू हैव अ जॉब। सेकंड, अगर नीचे देखेंगे आप तो यू ओन अ जॉब। अगर जितने भी हम लोग प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, फ्रेंड्स, हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में ही है, वी आर नॉट ऑन द राइट साइड। और अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये बिजनेस ओनर्स है। ये अंबानी का फॉर्मूला है, दे ओन अ सिस्टम, और वो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। और जो फोर्थ यानी मनी वर्क्स फॉर यू। हम लोगों का प्रॉब्लम इतना ही है कि हम लोगों का जो है मनी वर्क्स फॉर यू वो स्टेज तक हम लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है पूरा लाइफ हमारा जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में ही जीते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 60 मिनट्स तुम्हारा जो कन्वर्जेशन होगा, तुम्हारा जो कन्वर्जन होगा, ये सीधा लेफ्ट से राइट पे चले जाएगा। तो इसके लिए मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगा। तो लेफ्ट से राइट का अगर पूरा कन्वर्जन आपको करना है तो ये 60 मिनट्स आपके लिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। अभी लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्ट्रेक्ट में होता क्या है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। देखो, तुम्हारे पास टाइम 24 घंटा ही है फ्रेंड्स। तो 24 घंटे के ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते, बराबर है। 24 घंटे के ऊपर हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, बराबर। लेकिन जितना टाइम उतना ही पैसा है, इसमें कोई टाइम लिवरेज नहीं है। टाइम लिवरेज नहीं है तो मनी लिमिटेड है, और देयर इज नो टाइम फ्रीडम। फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने मेरे लास्ट 25 ईयर्स के नेटवर्किंग एक्सपीरियंस में देखा है कि इमीडिएटली विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम, मैं तुमको पूरा आज कैलकुलेशन, पूरा मैथमेटिक्स बताऊंगा कि कैसे होगा ये। विद इन 3 to 4 मंथ्स ऑफ टाइम, एवरीवन, जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, एवरीवन विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। राइट साइड के अंदर फ्रेंड्स क्या है, देखो, टाइम मल्टीप्लीकेशन है, टाइम लिवरेज है, अनलिमिटेड मनी है, और फ्रेंड्स टाइम फ्रीडम है। और ये चीजें फ्रेंड्स पॉसिबल है। और अगर रेशियो आप देखेंगे तो 97% टू 3% है। फ्रेंड्स, हम लोग 97% में ही है अब तक। हम लोग कभी भी वो 3% या टॉप कैटेगरी के अंदर हम लोग सोच भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। और आज ये प्लेटफॉर्म हमको जो मिला है वो वहां पे कन्वर्जन करने के लिए मिला है। तो वो हिसाब से हमको इसको फोकस करना है फ्रेंड्स। तो ये पार्ट है वाई। स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने बताया था, बुक पेन अपने हाथ में लेके रखो। तो फर्स्ट जो आपको आपके बुक में लिखना है, आपके रजिस्टर में लिखना है, जस्ट आपका जो गोल है वो आपको लिखना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको एआई मार्केटिंग के थ्रू कितना अमाउंट चाहिए। जस्ट लिख के रखो, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रेंड्स वर्क करता है। और अगर आपने लिख के रखा और जो भी मैं आपको बोल रहा हूं अगर उसको प्रॉपरली आप फॉलो करते गए, तो वो चीज 6 महीने के बाद में, अभी जुलाई चालू है, नेक्स्ट जैन में आप देखेंगे तो वो चीज आपके हाथ में होगा। तो हिम्मत करो, कितने जीरोस लिख सकते लिखो, बराबर। कितना आपकी हिम्मत है उतना उसको बड़ा बनाओ, और वो हिसाब से एक गोल लिख के रखो, बिकॉज दैट गोल विल बी योर स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दिस एआई कंपनी। ठीक है, तो मैं एक सिर्फ 10 सेकंड्स का आपको टाइम दे रहा हूं। 10 सेकंड्स के अंदर आपको जो है आपका गोल लिखना है, आपके अगर रजिस्टर आपके सामने है तो। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेंड्स, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी दैट टीचेस अस टू इन्वेस्ट मनी विच वी अर्न। फ्रेंड्स, हम लोग जितना भी आज सीखे हैं ना, तो हम लोगों ने सिर्फ डेली लिविंग सीखा है कि बाबा डेली लिविंग जो है वो कैसा जीना है, यानी अपन बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान।
उतना ही हमने सीखा है फ्रेंड्स। कभी कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसने हमको ये सिखाया है कि इन्वेस्ट कैसा करना है जो भी हम लोग पैसे कमाते हैं फ्रेंड्स। और अगर जैसा तुम्हारा अभी अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 साल का होता है, और 1 साल में अगर ये सोच के देखो कि आपका 10 लाख रुपया बैंक बैलेंस आपके पास है, तो मुझे ये बताओ कि कौन-सा फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास है, या कौन से मुझे क्या नॉलेज आपके पास है, जो ये बताएगा आपको कि हाउ एंड वेयर विल यू डिस्ट्रीब्यूट एंड इन्वेस्ट? आपको जो आपका पैसा किधर इन्वेस्ट करना है, ये कौन बताएगा, कहाँ से बताएगा, कितना नॉलेज आपने आज तक गेन किया है, वो आप खुद पे उसके ऊपर ये करो, थोड़ा-सा इसके ऊपर रिसर्च करो कि एग्ज़ैक्टली हम लोग करते क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग या तो बैंक में रखते हैं, या तो घर में रखते हैं, या तो इधर-उधर ही हमारा पैसा जो है वो पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसको प्रॉपर जो है फॉर्मेट में हम लोग कभी भी लेके नहीं जाते। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, और यही फॉर्मेट है, इसका इस्तेमाल आपको जो प्रोजेक्ट अभी जो आपको बताया जाएगा, वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको करना है फ्रेंड्स। अब ये जो कैलकुलेशन है, दिस इज आफ्टर गोइंग थ्रू 60 फाइनेंशियल बुक्स फ्रेंड्स। मैंने ये जो प्लेटफॉर्म आपको जो बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें जो बता रहा हूँ मैं, ये बेसिक चीजों का मैंने दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, इसका मैंने एजुकेशन दिया हुआ है कि हाउ एग्जैक्टली तुमको इन्वेस्ट करना चाहिए। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द थंब रूल इज इंपॉर्टेंट। दिस शुड बी गिवन टू एवरी इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स अर्निंग इन हिज लाइफ। यानी जो भी आदमी पैसा कमाना चालू करता है 20-21 साल में, उसको ये रूल मालूम चाहिए फ्रेंड्स, और वही रूल आपको लाइफ लॉन्ग अप्लाई करना है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये लाइफ लॉन्ग आपको काम में आने वाला है। वो स्लाइड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो थंब रूल हैज 5 कॉर्नर्स, 4 इज विजिबल, एंड फिफ्थ वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये 5 कॉर्नर्स है, मैं तुमको आपको बताने जाऊंगा। उसमें से जो फिफ्थ कॉर्नर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4 कॉर्नर्स हमको मालूम है, ये फिफ्थ कॉर्नर्स के ऊपर हमको स्टडी करना है। तो जैसा मैंने बताया, 10 लाख आपका 1 साल हो गया, 10 लाख आपका बैंक बैलेंस है, तो उसमें आपको करना क्या है? तो ये जो 20% का जो रूल है, ये रूल को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट के अंदर भी ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट ये रूल मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि प्रोजेक्ट इतना अच्छा आता है, तो लोग क्या करते हैं, सारे एफडी-विफडी तोड़-ताड़ के सब पूरा घर-बीर बेच-बाच के वो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। क्यों डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, ये सारी चीज का इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा फ्रेंड्स। तो फर्स्ट 20% जो है, आप तक कभी भी याद रखो, कुछ भी फंड आपके पास हो, तो फर्स्ट 20% जो है आपके प्रेजेंट स्टेबिलिटी के लिए यूज करना है। यानी जैसा एक इमरजेंसी फंड हो गया, अभी जैसा लॉकडाउन आ गया, इनकम पंक्चर हो गया, काफी लोगों के जो मिडिल क्लास है, उनके तो काफी मुझे जो अच्छा बिजनेस चल रहा था, वो भी जो है 3 महीने से 6 महीने से शॉप्स बंद है। हेल्थ इश्यूज आए, काफी लोगों ने ये चीज देखा है, कोरोना में कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो इन्वेस्ट इन एफडी, जहां पे आपको 4 to 7% रिटर्न मिल रहा है, 20% वहां पे रखो फ्रेंड्स। 20% जो है नेक्स्ट इज फ्यूचर स्टेबिलिटी, दैट इज ओल्ड एज फंड, इन्वेस्ट इन पीपीएफ। रिटर्न्स जो है वो 7 to 8%। फ्रेंड्स, ये एक स्लाइड के ऊपर मैं कम से कम 2 घंटा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं 3 मिनट के अंदर ये स्लाइड्स को मैं आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हिसाब से मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो सेकंड 20% इज योर फ्यूचर स्टेबिलिटी। फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए वो पीपीएफ में आपको डालना है, और वो जो है वहां पे आपको 7 to 8% रिटर्न आपको मिलेगा। थर्ड जो है वो प्रेजेंट टू इंक्रीज, यानी आपका अगर 10x10 का शॉप है, ऑफिस है, जो भी चीज है, उसको अगर आपको 100x100 करना है, बराबर है, तो वहां पे तुम्हारा 20% जाना चाहिए, तुम्हारा नई मशीनरीज के लिए जाना चाहिए, नए फ्रेंचाइजीज अगर आपको लेना है आपके बिजनेस के हिसाब से, उसके अंदर जाना चाहिए, जहां पे आपका रिटर्न है वो 10 to 12% है। जो लास्ट वाला है, पर्सनल, जो मैंने लिखा हुआ है, मैं फोर्थ वाले पे बाद में आता हूँ। पर्सनल जो लिखा है उसको अच्छी तरह से देखो। दैट शुड बी यूज फॉर सेल्फ अपग्रेडिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 10% फंड, ये 20% फंड में से 10% मैंने सेल्फ अपग्रेडिंग लिखा है, 10% डोनेशन लिखा है। इसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सेल्फ अपग्रेडिंग यानी फ्रेंड्स एंजॉय भी करना चाहिए, सिर्फ पैसा रह के फायदा नहीं है। एंजॉय भी करो, फॉरेन टूर्स करो, और मेन अपना खुद का मेडिक्लेम और इंश्योरेंस, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। हम लोग आज जो बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ पार्ट वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे कि तुम्हारा जो 20% ऑफ फंड है, ये फंड को अगर सच में आपके कुछ ड्रीम है जो आज आपने लिखा है, फ्रेंड्स, अगर लिखा है तो डेफिनेटली वो ड्रीम कंप्लीट होगा, अगर लिखा है तो। ठीक है। तो ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, बच्चों का एजुकेशन, ये सारी चीजें जो जरूरत है हमारी, उसको अगर पूरा करना है, तो जो फोर्थ वाला है, ये फ्यूचर टू इंक्रीज, बराबर है, इसके ऊपर हमको फोकस करना है। तो 20% ऑफ द फंड ओनली यू शुड यूज। देखो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा आया हुआ है, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली ये सेंटेंस क्यों बोल रहा हूँ, यू हैव टू यूज ओनली 20% ऑफ योर फंड्स। क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा।
इसका जो मेन ऑब्जेक्ट ऐसा है कि एटलीस्ट तुमको 3 to 5% पर मंथ भी रिटर्न अगर मिला तो भी सफिशिएंट है, इसके अंदर सारे ड्रीम्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं। ये फ्यूचर टू इंक्रीज वाला जो चीज मैंने बताया आपको उसके ऊपर। अभी जो फ्यूचर टू इंक्रीज है थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करूंगा। जैसा मैंने बताया, दिस इज द हिडन कॉर्नर विच इज यूज्ड बाय रिच पीपल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये काफी बार सुना है कि यार रिच जो है और भी रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो तो और भी पुअर होते जा रहे हैं। हर बार हम लोग हमारे डिस्कशन के अंदर ये पॉइंट्स है, लेकिन कभी भी हमने डिस्कशन के अंदर ये पॉइंट नहीं देखा कि इसका रीजन क्या है। फ्रेंड्स, इसका जो रीजन है, इसका रीजन है कि ये जो फोर्थ पार्ट है, ये जो हिडन कॉर्नर है, ये हिडन कॉर्नर की तरफ हमने कभी देखा भी नहीं है, झांका भी नहीं है, और कभी हमको ये चीज समझाई भी नहीं है और हम समझे भी नहीं है। फ्रेंड्स, तो इन्वेस्ट योर फंड्स वेयर यू गेट एटलीस्ट 3 to 5% मंथली रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फ्यूचर टू इंक्रीज के अंदर ये जो फंड रहता है ना फ्रेंड्स, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है, और यही जो है वो जो रिच पीपल है वो यूज करते हैं। दैट इज हाई रिस्क फंड, लेकिन ये हाई रिस्क के अंदर तुमको हाई रिटर्न्स तुमको इसके अंदर मिलते हैं। यू विल आइदर गेट एक्सपीरियंस। ये फंड जब भी तुम पैसा डालते हो तो तुमको दो चीजें मिलेंगी फ्रेंड्स। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो दूसरा जो है तुमको फंड जो है वो दैट विल ग्रो इन मल्टीप्लीकेशन। तुम सोच भी नहीं सकते हो मल्टीप्लीकेशन, यानी जो फंड है, जैसा अभी 10 लाख का मैंने एग्जांपल दिया आपको, 10 लाख का 2 लाख का फंड हो गया वो। तो वो जो 2 लाख का फंड है दैट विल, जब वो मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 लाख का 3 लाख 4 लाख नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर उसको प्रॉपर वे से अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसको 20 लाख या 2 करोड़ भी हो सकता है। मिनिमम 1 or 2 0 इज एडेड इन योर फंड। ये जो चीज है यही रिच पीपल का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। और अगर आपको रिस्क निकालनी, जैसा मैंने बताया दिस इज हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन आपको अगर रिस्क निकालनी है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी चीज आपको करनी है कि आपको एजुकेशन लेना है, और वही एजुकेशन का पार्ट मैं आज देने जा रहा हूं। तो ये क्यों है, वाई जो है, ये वाई के ऊपर आज थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है। फ्यूचर टू इंक्रीज के अंदर सबसे बड़ा जो है ये फंड्स किधर डालना चाहिए फ्रेंड्स, तो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। ये बात, ये जो है, ये हर एक आदमी, घर का जो भी आदमी कमा रहा है उनको ये मालूम चाहिए। अगर तुमको लाइफ में आप देखेंगे काफी लोग ऐसे हैं कि जो 1 BHK ले भी नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि 20%, देखो सबका 20% फ्रेंड्स अलग अलग है, लेकिन अगर ये 20%, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 2 लाख हो, लेकिन ये जो 20% है अगर ये प्रॉपर इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी के अंदर, तो 100% आप आगे जा सकते हैं। इतना बड़ा इसके अंदर फ्यूचर है फ्रेंड्स। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देता हूं आपको कि टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स क्या क्या है। टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जैसा इंटरनेट चालू हुआ तो पहला टेक्नोलॉजी फ्रेंड जो आया वो है ई कॉमर्स आया। ई कॉमर्स में अमेजोन है, अलीबाबा है, ईबे है। अभी बोलते बोलते फ्रेंड्स ये लास्ट तुम 20-25 ईयर्स के अंदर देखेंगे तो ये $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होगी है फ्रेंड्स। $2 ट्रिलियन, ट्रिलियन यानी 12 जीरोस। तुम अभी वो सिर्फ निकाल के लो, अगर आपके पास बुक पेन है फ्रेंड, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करो और उसको वो लिखो। अभी आपको क्या करना है, $2 ट्रिलियन को तुम्हारे बुक के अंदर लिख के निकालना है। क्या करना है आपको, 2 लिखो और उसके आगे 12 जीरोस लिखो फ्रेंड्स। फास्ट करो, आई गिव यू 5 सेकंड्स फॉर इट, कि तुम एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हो वो तुमको मालूम चाहिए। तो इट इज अ $2 ट्रिलियन, और ये रुपीज नहीं है फ्रेंड्स, डॉलर है। $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी टू, जो सेकंड टेक्नोलॉजी आई वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया। जैसा फेसबुक का आपने देखा रहेगा तो 2.5 बिलियन यूजर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बराबर है, और ये इंडस्ट्री जो है वो $100 बिलियन की ऑलरेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। थर्ड टेक्नोलॉजी जो आया वो रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म आया। रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर सबके पास देखो उबेर है, ओला है, एयरबीएनबी है, ओयो है, ये सारी चीजें जो आई है वो बोलते बोलते ये, अभी जैसा उबेर जो है वो $25 बिलियन पे पहुंच गई है। मेरे बोलने का मकसद एक ही है कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया वो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वो आपको इंफॉर्मेशन देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये फोर्थ टेक्नोलॉजी जो हमने 2009 से देखा है। काफी लोगों को फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ ओनली 2% पीपल, 2% लोगों को नॉलेज है ब्लॉकचेन के बारे में। अगर किसको भी अगर बिटकॉइन पूछा तो लोगों का काफी बार ये क्वेश्चन रहता है, सर ये बिटकॉइन है क्या, इधर से शुरुआत रहता है। तो जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज जिसने एजुकेशन लिया है फ्रेंड्स, वो भी 2 ट्रिलियन पर डे की बात कर रहा हूं मैं, वो वहां पे पहुंच गई है ब्लॉकचेन। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन का अगर एग्जांपल दूं आपको, 2009 में जैसा मैंने बताया 20% ऑफ योर फंड, अगर 1,000 रुपए भी आपका, समझो 20% बहुत कम था 2009 में, अगर 1,000 रुपए भी आपने अगर बीटीसी लिया रहता तो आज उसका वैल्यू फ्रेंड्स, 1,000 रुपए का बीटीसी लिया रहता तो आज उसका वैल्यू 250 करोड़ होता फ्रेंड्स।
छोड़ो वो ट्रेन चली गई तुम्हारी। इथेरियम की जो ट्रेन थी 2015 के अंदर 1000 अगर इथेरियम में डाल देते थे तो आज 15 करोड़ होता था। ये मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हुआ है। जो जो टेक्नोलॉजी के साथ में गए वो 100% कितने आगे गए वो तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स आज जो बात करने वाले हम लोग, ये बात करने वाले टेक्नोलॉजी 5, ठीक है, दिस इज रोबोटिक टेक्नोलॉजी। अभी ये अगर टेक्नोलॉजी के बारे में और तुम लोग में जितने भी लोग आज मीटिंग के अंदर है सभी लोग, मैं बोलता हूँ आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स 130 करोड़ में से जितने भी आज जूम के अंदर है बराबर है, काफी कम लोगों, जस्ट सोच के देखो कितने कम लोगों को ये इंफॉर्मेशन है। आज वो इंफॉर्मेशन वो एजुकेशन आपके तरफ डायरेक्टली आपके पास जा रहा है। तो कितने लकी हो आप कि जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया, पहला तो मीटिंग होने के बाद में उनको इमीडिएटली फोन करो, बोलना थैंक्स कि बाबा आज तुमने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मेरे को ये चीज का एजुकेशन मिला है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो एजुकेशन है जैसा मैंने बताया दिस कैन चेंज योर लाइफ फ्रेंड्स। तो रोबोटिक अगर टेक्नोलॉजी देखेंगे तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या है फ्रेंड्स? ई कॉमर्स, बराबर, जैसा मैंने बताया 2 ट्रिलियन। फ्रेंड्स लिखा है कि आपने 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन लिख के लो, टू के आगे 12 जीरोस। अगर सच में तुमने जो गोल लिखा है उसको अगर पाना है तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है? तो वो हिसाब से लिखो। हेल्थ इंडस्ट्री के आप अगर देखेंगे, मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हम लोग अभी जो नी सर्जरीज वगैरह कर रहे हैं वी आर डूइंग इट एवरीथिंग रोबोटिक, पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं हम लोग। हम लोग वहां पे पेशेंट की तरफ मुझे जैसा पूरा है पूरा मशीन ही पेशेंट की तरफ जा रही है फ्रेंड्स। आज का डेट जो है ये चल रहा है। ऑटोमोबाइल सभी को मालूम है, टेस्ला, आज अगर टेस्ला आप देखेंगे तो ड्राइवरलेस कार हो गई है फ्रेंड्स। एलेक्सा, एलेक्सा हर घर के अंदर है, ऑटोमेशन हर घर के अंदर है फ्रेंड्स। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो ये सारे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स। जैसा मैंने बताया अगर सच में आपने जो गोल लिखा हुआ है उसको अगर आपको पूरा करना है तो यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू रिमूव द एल, तभी आएगा। अगर तुम सोचेंगे कि यार मैंने पैसा डाल दिया और मेरे पास पैसा आना चालू हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। ये चीज तुम्हारा लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लर्निंग कोई बड़ा पीरियड नहीं रहता बेटा, सॉरी, बड़ा पीरियड नहीं रहता, छोटे टाइम के अंदर थोड़े समय के अंदर आप ये चीज को हाथ में ले सकते हो। कितना समय, क्या सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। अभी हम लोग जाते कि एग्जैक्टली रोबोटिक टेक्नोलॉजी में हुआ क्या फ्रेंड्स। 2013 के अंदर आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी पब्लिश किया था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि इन नेक्स्ट 25 इयर्स, देखो 2013 की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट 25 इयर्स 47% ऑफ जॉब आर एट रिस्क ऑफ ऑटोमेशन। 47% ऑफ जॉब, मुझे आप सोच के देखो हर 2 बंदे में से एक बंदा रिस्क पे है, ठीक है? In 2021, estimates of 2013 are coming true, ठीक है? 2013 में जो भी चीजें बोला है वो सारी चीजें जो है वो आज दिख रही है। अगर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट ब्रोकर, काफी लोग रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं, दैट इज रिप्लेस्ड बाय एयरबीएनबी। ट्रैवल एजेंट पे काफी लोग काम कर रहे हैं, दैट इज रिप्लेस्ड बाय Booking.com। टिकट सेलर पे जो काम कर रहे हैं दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्काई स्कैनर। टैक्सी डिस्पैचर के ऊपर जो काम कर रहा है दैट इज रिप्लेस्ड बाय उबेर। और फ्रेंड्स सबसे बड़ा सेलर यानी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दैट इज रिप्लेस्ड, दैट इज नॉट रिप्लेस, आई कैन से दैट इज कन्वर्टेड, उसका जो सेल्स पार्ट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एआई मार्केटिंग फ्रेंड्स। ये इसके लिए ये प्रोजेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जैसा उबेर है, एयरबीएनबी है, वैसा तुमको नेक्स्ट 2 इयर्स डाउन द लाइन देखेंगे कि हर कंपनी को एआई मार्केटिंग चाहिए देगा। तो क्या है क्या नहीं वो सब चीजें फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे। जैसा मैंने बताया आपको 2017 में वॉलमार्ट ने स्टार्ट किया, रोबोट को इंट्रोड्यूस किया वॉलमार्ट ने। और नाउ ऑलमोस्ट 22 लाख जॉब्स, 22 लाख जॉब्स जो है वो एक रिस्क पे है वॉलमार्ट कंपनी का। अगर तुम सेकंड स्लाइड देखेंगे दैट इज अमेजोन का, अमेजोन हैज रिप्लेस 75,000 एम्प्लॉइज, ठीक है? थर्ड आप देखेंगे तो स्पर बैंक करके है, दैट इज द लार्जेस्ट बैंक इन रशिया। अभी वो लार्जेस्ट बैंक इन रशिया जो है उनने क्या किया है, 70% वो जो है उनके जो मैनेजमेंट पोजीशन के जो लोग है दैट इज रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स फ्रेंड्स। और अगर फोर्थ स्लाइड देखेंगे आप तो जेपी मॉर्गन का जो है, इन लोगों का, जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप का, इन लोगों ने पूरा जो ट्रेडर्स है इनके, ये सारे ट्रेडर्स को रोबोटिक में कन्वर्ट किया। तो फ्रेंड्स दिस इज एन ईरा ऑफ रोबोट्स। अगर नहीं मालूम पड़ा तो हम लोग आउटडेटेड हो गए, बराबर है? तो आउटडेटेड होना या अपडेटेड होना ये एजुकेशन के ऊपर निर्भर करेगा, और वही एजुकेशन आज तुमको हमको मिलने जा रहा है।
फ्रेंड्स रोबोटिक टेक्नोलॉजी आज अगर जितने भी आज हम लोग बिग बाजार में जाते हैं, रिलायंस के मॉल में जाते हैं, काफी जगह पे हमको कैश काउंटर्स दिख रहे हैं आज, बराबर। ये कैश काउंटर्स के अंदर हम लोग लंबी लाइन से हम लोग उधर खड़े रह रहे हैं और वो आदमी जो है वहां पे पैसा ले रहा है। फ्रेंड्स ये चीज इंडिया में है, बाहर नहीं है। बाहर इट हैज ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। तुमको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी आपको जाना है, आपको जो चीजें वो खरीदना है, आपके कार्ड के अंदर सारी चीजें जो है वो सब तुम्हारा जो भी एंट्री एग्जिट सारी चीजें आएगी और सीधा की सीधा आप मॉल से बाहर निकलेंगे। ये सारी मॉल्स के अंदर जो आउट ऑफ इंडिया है वहां पे सारी चीजें चालू हो गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 2 years डाउन द लाइन देखेंगे तुम इंडिया के अंदर भी ये फ्रेंड्स सब चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा हम लोग डीप में आते हैं अभी कि एग्जैक्टली हम लोग ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी चीजें फ्रेंड्स बेसिक है। अभी हम लोग मेन प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहे हैं कि एग्जैक्टली हमको क्या है ये प्रोजेक्ट कैसा करना है। जैसा मैंने बताया वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितना है फ्रेंड्स, $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। अभी ई कॉमर्स में शुरू में आया अमेजोन, ठीक है। अभी अमेजोन को बोलते बोलते देर आर मल्टीपल कंपनीज जो अभी ई कॉमर्स के अंदर आ गई है, राइट। अभी हुआ क्या है कि सभी लोगों को कस्टमर्स चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि ई कॉमर्स तो काफी आ गया, लेकिन कस्टमर्स के अंदर जो है हर ई कॉमर्स के अंदर कंपटीशन आ गया कि मैं ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करूं। तो अभी क्या हो रहा है कि इनका सबका जो है एक जैसा बोलते हैं ना, हर एक कंपनी का एक रिसर्च स्टडी होती है या रिसर्च के लिए कोई पर्सन रखा हुआ जाता है। तो इन लोगों का कैसा है कि कितना कैशबैक हम लोग दे सकते हैं कस्टमर्स को, हमारे कस्टमर्स को, उसके ऊपर इन लोग फोकस कर रहे हैं। तो इनकी जितनी भी मीटिंग्स होती है, जितने भी बड़े कंपनीज की मीटिंग होती है, फोकस उनका वही रहता है कि हम हमारे कस्टमर्स को कैशबैक कैसे दे, ज्यादा कैसे दे, क्या क्या करें। फ्रेंड्स अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझो 30% कैशबैक का इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, एक XYZ कंपनी ने, कि 30% मुझे कैशबैक देना है मेरे कस्टमर्स को। फ्रेंड्स तो उनको वो कैशबैक जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचेगा कैसा? तो ऑफर नीड्स टू बी एडवर्टाइज्ड। फ्रेंड्स ये समझ के लो, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऑफर्स वो डिजाइन कर रहे हैं वो ऑफर्स जो है वो कंपलसरी एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, तभी जाके वो लोगों को समझेगा। तुमने तो दे दिया, कंपनी ने पूरा मीटिंग करके उसको डिसाइड कर लिया, लेकिन वो लोगों तक कैसा जाएगा अगर वो एडवर्टाइज हुआ। और मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है फ्रेंड्स, मार्केटिंग एजेंसी अपॉइंट करती है टू एडवर्टाइज द ऑफर। सिंपल फॉर्मूला, ये आज तक जो चीजें जो चलती आ रही है वो यही चलती आ रही है कि एक ऑफर्स डिक्लेयर होता है और वो जो ऑफर्स है वो ऑफर्स मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है कि एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को बोलती है कि बाबा ये तुम एडवर्टाइजमेंट करो। अभी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म कैन बी एनीथिंग। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आज सुबह ही स्लाइड आई थी मेरे पास, इनकम थ्रू एडवर्टाइजमेंट। फ्रेंड्स विराट कोहली, हमको तो क्रिकेटर मालूम है, लेकिन इसका टोटल एक साल का टर्नओवर लास्ट ईयर का आपने देखा रहेगा तो फ्रेंड्स 200 करोड़ है। 200 करोड़ जो है फ्रेंड्स छोटी मोटी बात नहीं है, कितना है ये अगर तुम पूरा अगर देखेंगे तो 1 अरब 96 करोड़। अब ये 1 अरब 96 करोड़ में से 95% जो है फ्रेंड्स एडवर्टीजमेंट में पैसा है। अगर इसने जो इनने जो कमाया है उसमें से 95% एडवर्टीजमेंट है। इसके लिए हमको अमिताभ बच्चन दिखते हैं, सारी चीजें देखो, जो भी ब्रांड दिख रहा है वो एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो कंपनी के जो फॉर्मूलाज है वही फॉर्मूलाज इनको दिया जाता है और वही इनको देने के बाद में इनका जो है वो नेटवर्क बढ़ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर्स है, तो हम लोग तो वी आर हैप्पी, हमारे पास एयरबीएनबी है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास कस्टमर्स के जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे पास है। लेकिन हमने कभी वो प्लेटफॉर्म पे सोचा नहीं कि यार ये जो विराट कोहली 200 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट में कमा सकता है, तो यार हम लोग नहीं कमा सकते? फ्रेंड्स वो कैसे कमाना है वो चीजें आगे आपको मिलेगी। तो अभी ये चीज जैसा मैंने बताया, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो मार्केटिंग करेगी, ठीक है। अभी ये मल्टीनेशनल कंपनी जो मार्केटिंग करेगी उसको रिप्लेस किया है फ्रेंड्स रोबोट। अभी तुमको ब्रीफली धीरे 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 समझ में आता रहेगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अभी दिस ऑफर, ये जो ऑफर है जैसा मैंने बताया, उनको कैशबैक देना है या डिस्काउंट देना है या जो भी ऑफर्स देना है, तो 1.5 to 15% हर एक कंपनी का अलग है। 1.5 to 15% कैशबैक ऑन प्रोडक्ट है और 15% to 60% ऑन सर्विस ओरिएंटेड है। तो इतना कैशबैक कंपनी दे सकती है। अभी ये जो मार्केटिंग एजेंसी है, ये मार्केटिंग एजेंसी को रिप्लेस किया फ्रेंड्स रोबोट ने। और यही हमको आज सीखना है कि रिप्लेस करके हुआ क्या एग्जैक्टली। अभी एडवांटेज क्या है, अभी जैसा मार्केटिंग एजेंसी म्हणजे पहला कोई आदमी था वहां पे, उसके जगह पे रोबोट हो गया। अब ये रोबोट ने किया क्या, डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहला डिफरेंस है कि टाइम बाउंड है। फ्रेंड्स हम लोग काम कितना कर सकते हैं, हम लोग काम करेंगे 8 से 10 घंटा। रोबोट कितना काम करेगा फ्रेंड्स? 24 घंटा काम करेगा।
हम लोग के लिए कैसा है, संडे हॉलीडे चाहिए, सैटरडे भी अभी हॉलीडे चाहिए, बराबर है, फिर हमको ब्रेक भी चाहिए, बराबर है। रोबोट्स क्या करेगा फ्रेंड्स, रोबोट्स 24/7 काम करेगा। हमको इमोशंस है, अगर हम कोई मार्केटिंग एजेंसी के अंदर है या मार्केटिंग कंपनी के अंदर है, किसने अगर 4 लोगों ने नहीं बोल दिया हमको, तो हम लोग कैसा यार वो इमोशन के साथ में अटैच कर देते, बाद में आगे जाना खत्म ही कर देते हम लोग। रोबोट्स को कोई फ्रेंड्स इमोशंस नहीं है। ट्रेनिंग जो है, बहुत बार ट्रेनिंग हमको लगता है ह्यूमंस को, बराबर है। रोबोट को सिर्फ एक बार ट्रेनिंग लगता है, उसको प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहती। हमारे अंदर स्ट्रेस काफी रहता है, हम लोग पूरा स्ट्रेस के अंदर जी रहे हैं। रोबोट्स को स्ट्रेस वगैरह ये सब चीजें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हमारा स्पीड क्या है, 10 कॉल्स पर डे, 10 10 15 20 कॉल हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं पर डे, बराबर है। रोबोट्स कैन गो अप टू 50 to 500 कॉल्स पर डे, ठीक है। कंसिस्टेंसी, हमारे इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज आ सकती है, इमरजेंसी आ गई तो वो दिन का काम गया हमारा, कुछ भी नहीं होगा। और उसके अंदर कैसा है, उनके पास कोई भी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज नहीं है। परफेक्शंस, क्वालिटी इश्यूज हमारे में हो सकती है, हम लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन रोबोट जो है वो ऑलवेज डिलीवर, उनका जो डिलीवरेबल है पूरा क्वालिटी वाइज रहेगा, और कोई भी मिस्टेक्स इसके अंदर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज को अच्छी तरह से समझो कि ह्यूमन जब रोबोट्स पे रिप्लेस हुआ तो एग्जैक्टली हुआ क्या, और किस तरह से हम लोग ये चीज को अभी रिवॉल्यूशनरी कर रहे हैं। अभी इसके अंदर सेल्स पे क्या फॉर्मूला होगा, जैसा मैंने बताया सेल्स का, देखो फ्रेंड्स कोई भी बुक्स आप पढ़ेंगे सेल्स के रिलेटेड, या कोई भी नेटवर्क रिलेटेड या जो भी चीजें बताएगा, तो हर हर बुक के अंदर, हर यूट्यूब के अंदर एक ही चीज दिखाया जाता है कि सेल्स फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 10:3:1। यानी मैं 10 लोगों के पास अगर जाता हूँ, कोई भी चीज हो, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर मुझे देना है या बेचना है या उसके बारे में बात करना है, तो 3 लोग मुझे हाँ बोलेंगे, 3 लोग मुझे नहीं बोलेंगे, और 3 लोगों को कुछ लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। अभी वो मेरे स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं वो 3 लोगों को वो 5 में कैसा कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन सेल कितना आएगा फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही सेल आएगा। अगर मैं 10 लोगों के पास जाता हूँ तो एक ही सेल आएगा। और रोबोट का सेल्स फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम 50 15 5, यानी इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और उसके बाद में क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई किया, इट कैन गो अप टू 500, बिकॉज ये 24 घंटा काम करने वाला है, इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है फ्रेंड्स हमको मिलेगा। हमारा रेशियो 20 साल पहले भी 10:3:1 था, आज भी 10:3:1 है। अभी नाउ हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए, ये पूरा जो है पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको तुमको एज अ होल समझना है। इसको छोटे छोटे ब्रेकअप्स में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसको जब एज अ होल समझेगा तो तुमको एग्जैक्टली समझेगा कि दिस इज लाइक अ न्यू, जैसा बोलते हैं ना, जैसा ओला आ गया या एयरबीएनबी आ गया, वो टाइप का एक प्लान है, वो टाइप की एक टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे तुम विराट कोहली बन रहे हो, तुम अमिताभ बच्चन बन रहे हो। तो वो कैसे बन रहे हैं वो सब चीजें आप समझो, कि जैसा इन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड इन 4 years बैक, 4 साल पहले इन लोगों ने चालू किया, 2 साल पूरा टेक्नोलॉजी बनाने में गया। जैन 2020 में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे स्टार्टेड विद जस्ट 100 कंपनीज, 100 कंपनी इनके साथ में थी। आज फ्रेंड्स 20,000 कंपनीज इनके साथ में। और तुम जैसे जैसे धीरे देखेंगे तो ये सभी लोग, अब जैसा मेरी भी कोई कंपनी है, तो मैं डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में टाइप करने की कोशिश करूंगा कि मुझे भी एक कोई मार्केटिंग एजेंसी, देखो हर कंपनी को एक मार्केटिंग एजेंसी चाहिए। अगर मार्केटिंग एजेंसी के जगह पे मुझे अगर रोबोट काम करने वाला मिलता है तो व्हाई नॉट। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आगे जाके होगी। तो 20,000 कंपनीज, अगर तुम इंडिया की कंपनीज आप देखेंगे, तो उसके अंदर तुम्हारा सैमसंग आ गया, उसके अंदर होंडा आ गया, उसके अंदर तुम्हारा डोमिनोज पिज्जा आ गया, उसके अंदर Z5 आ गया, उसके अंदर मुझे एवरीथिंग, मुझे तुम काफी जो भी बड़ी बड़ी चीजें आपके पास है वो सारी चीजें, लिनोवा आ गया, फिलिप्स आ गया, ये सारी चीजें, सैमसंग आ गई, ये सारी चीजें जो है वो आज टाई अप हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब ये अगर तुम लिस्ट देखेंगे तो ये इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर 20,000 का बनाने जाएगा तो मेरे को स्लाइड्स कितने बनाने पड़ेंगे सोचो। अभी रोल क्या है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसा मैंने बताया बेसिक्स को पहले समझो, बेसिक्स अगर समझ में आ गया तो आगे का, जैसा मैंने बताया ना, इट इज टोटल मैथमेटिक्स। बेसिक समझ में आ गया तो मैथमेटिक्स जो है वो आपके हाथ में फ्रेंड्स। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है या रोबोट है, ये हमारे लिए सेल्स जनरेट कर रहा है, ये समझ में आ गया हमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में 20,000 कंपनीज है, ये समझ में आ गया अभी हमको। अभी थर्ड पॉइंट जो हमको समझने का है, इसमें का जो कैशबैक है, जो भी वो 5% 10% जो भी कंपनी के साथ में टाई अप है उनका, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ई कॉमर्स के साथ में जो टाई अप है, उसमें का जो भी सेल होगा, बराबर है, उसमें से 55 हमको दिया जाएगा, 45 वो रखेंगे,
45 में से भी इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 25 एंड 20। 25 जो है वो एक्चुअली उनका जो बाकी मेंटेनेंस खर्च ये सब चीजें जो है बाकी जो मेन प्रोग्रामिंग खर्चा और ये सब चीजें उसके ऊपर रहेगा। 20% जो है दिस विल बी एन इंश्योरेंस, कि किसने अगर मनी बैक जो है वो वापस पैसा दे दिया, समझो वापस वो प्रोडक्ट दे दिया, तो उनको जो पैसा देना है उसके लिए इंश्योरेंस के लिए वो 20% यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन द सिस्टम अगर आप सबके पास अभी मेरे ख्याल से सिस्टम तो सभी के पास है, तो सिस्टम में आप देखेंगे जैसा मैंने बताया आपको 10:3:1 रेशियो जो है वो चीज आपको याद रखना है इसके अंदर। तो आपको जो दिखेगा वो कौन से फॉर्मेट में दिखेगा, जैसा मैंने बताया मैंने 10 कॉल किया, उसमें से 3 लोगों ने हाँ बोला और उसमें से एक सेल जनरेट हुआ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के अंदर आपको क्या दिखेगा कि व्यूज दिखेगा, यानी इसने 50 लोगों के पास ये चीज पहुंचाई, उसमें से 15 विजिटर्स उसको क्लिक किया वो चीज को, और उसमें से 5 सेल्स जनरेट किए। तो ये सारी चीजें आपके अगर स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे तो ये सारा चीज आपको दिखेगा, आपको अमाउंट जो है कितना जनरेट हुआ वो दिखेगा, आपका कैशबैक कितना है वो जनरेट दिखेगा। एग्जैक्टली अगर डीप में जाए तो आपको डेट ऑफ सेल, कंपनी, सेल अमाउंट, कैशबैक रेट, तुम्हारा कैशबैक कितना है, रोबोट का डिडक्शन कितना है, और वेटिंग पीरियड कितना है। वेटिंग पीरियड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि बाबा जो भी कंपनी का आज हम लोग कोई समझो एक शर्ट भी लेते हैं या जो भी प्रोडक्ट लेते हैं तो दे हैव अ मनी बैक गारंटी। तो समझो 30 दिन का मनी बैक गारंटी है, तो तुम्हारा वेटिंग पीरियड वहां पे 30 डेज दिखेगा। 30 डेज के बाद में वो चीज तुम्हारा जो है वो कैशबैक में आ जाएगा। तो ये सेल्स कॉलम के अंदर आपको दिखेगा। तो जैसा मैंने बताया आपको, अगर आपका अगर जिसने ऑलरेडी जिसके पास आईडीज है तो आपको दिखता रहेगा, तो ये टाइप का आपको दिखेगा, डेट ऑफ सेल दिखेगा, एग्रीगेटर दिखेगा, सेल अमाउंट दिखेगा, कैशबैक रेट दिखेगा, तुम्हारा कैशबैक, डिडक्शन और वेटिंग पीरियड और तुम्हारा स्टेटस, ये सारी चीजें आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स नाउ यू आर लाइक अ सुपरवाइजर, जैसा बोलते हैं ना, वो जिन आपको मिला है, बराबर, तो उसको सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी आपके पास है। तो आपको करना क्या है क्या नहीं करना है वो भी सब चीजें हम लोग आज देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कौन सी कंपनीज है, ये जो 20,000 कंपनीज है, ये कौन से बेस, ये क्या बेचती है, ये कंपनीज क्या करती है एग्जैक्टली। तो ये अगर देखेंगे आप, ये आईटी सर्विस रिलेटेड कंपनी है, ये ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड कंपनी है, ये ऑनलाइन शॉप्स है, ये क्लोथिंग के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है, होमवेयर के ऊपर है, हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर है, किड्स शॉप्स के ऊपर है, गिफ्ट्स के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, रेंटल कार्स के ऊपर है, तुम्हारा एजुकेशन करियर के ऊपर है, एंटरटेनमेंट के ऊपर है, म्यूजिक एंड साउंड के ऊपर है। तो ये देखो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट मैं तुमको बोलना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी है, चाहे वो सर्विस हो चाहे सेल्स हो, हर कंपनी ये ब्रैकेट के अंदर आ जाती है। तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो ये ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगी। तो ये सोच के देखो कि इसका जो आगे का जो विजन है ये कितना बड़ा है, ये प्लेटफॉर्म आगे जाके कितना बड़ा यूज बन सकता है वो देखो, क्योंकि ये चीज की तो कोई कमी है ही नहीं फ्रेंड्स आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको करना क्या है इसके अंदर। ये तो सब चीजें ठीक है, एजुकेशन मिल गया, तो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड अ कैंपेनिंग बजट टू रोबोट। फ्रेंड्स तुम्हारा काम इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कंपनी ऐसी देखी है मैंने कि जहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, लेकिन करना नहीं है, लेकिन करना भी बहुत कुछ है। वो सब चीजें मैं दूंगा तुमको, जो रूटीनली आज तक जो तुम 15-20 साल में करते आए हो वो चीज नहीं करनी है, बराबर है। तो क्या करना है वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तुमको उसको कैंपेनिंग बजट प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, इफ यू प्रोवाइड $100, तुमने अगर रोबोट को $100 दिया, तो रोबोट क्या करेगा, 3 to 5, एक मैं अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ, $3 to $5 जो है पर डे कैंपेनिंग के लिए, वो पूरा $100 नहीं उठाएगा फ्रेंड्स, वो $3 से $5 ही उठाएगा, और वो जनरेट कितना करेगा, 25 to 35% ऑन योर कैंपेनिंग बजट। जितना भी आपका कैंपेनिंग बजट है, जितना वो ले रहा है उसका वो 25-35 वो जनरेट करेगा। अगर $100 है तो $100 का 3 to 5%, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, $3। अगर $1,000 आपका कैंपेनिंग बजट है तो वो 25 to 30 लेगा। तो जितना आपका कैंपेनिंग बजट बड़ा है उतना ही वो चीज उठाएगा उसके अंदर से। अभी ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने बताया कि तुम्हारे 10 स्लाइड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको पूरा एआई समझना है तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये एआई है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आया। तो इसके अंदर अगर किसको भी आपको एआई के बारे में बताना है तो तुमको ये चार ही चीज बताना है। एक कॉर्नर के अंदर ई कॉमर्स है, एक कॉर्नर के अंदर कस्टमर है, इन दोनों के बीच में बैठा है रोबोट। रोबोट क्या काम कर रहा है अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, और आप क्या काम कर रहे हो वो भी बताने की जरूरत नहीं। तो ये चार लोगों का रोल है, और ये चारों में इन शॉर्ट आपको क्या कर रहे हो, आप जब एआई में आ रहे हो तो इनडायरेक्टली आपको फ्रेंचाइजी टाइप मिल रहा है आपको, ये 20,000 कंपनी का, that can be like 40,000, 50,000, 1 lakh companies in future।
तो इनडायरेक्टली आप इनका फ्रेंचाइजी ले रहे हो, इनका जो मार्केटिंग है वो तुम्हारा रोबोट करने वाला है फ्रेंड्स। और जैसा मैंने अभी ये बात बताया कि ये चीज को समझना है कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसा करता है, ये जो रोबोट है ये वर्क कैसा करता है। तो यू आर गिविंग अ बजट टू रोबोट। जैसा मैंने बताया आपको क्या करना है, आपका रोल क्या है, आपको सिर्फ बजट देना है, बराबर है। रोबोट क्या करेगा, रोबोट को देखो, रोबोट को उसमें 3 चीजें है जो करनी है। तुम्हारा बजट लेने के बाद में तुम अगर देखते करेंगे तो तुम बजट डालते हो तो इमीडिएटली रोबोट लेता नहीं, इट टेक्स 48 आवर्स टू 72 आवर्स, 48 आवर्स मिनिमम लेता है। तो ये 48 आवर्स के अंदर फ्रेंड करता क्या है रोबोट, कि वो तुम्हारे जितने भी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी रेनी सीजन चालू है, तो रेनी सीजन में ट्रेंडी प्रोडक्ट्स कौन से फ्रेंड्स, तुम्हारे रेन कोट्स हो गए, तुम्हारा मुझे सब रेनी चीज से रिलेटेड, बराबर है। वो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को उठाता है। सेकंड काम क्या करता है फ्रेंड, उसमें से जो चीपेस्ट रेट है, जितने भी कंपनी का टाई अप है उनके साथ में, तो वो समझो अभी किसने अम्ब्रेला है या रेनकोट है, तो उसमें से जो चीपेस्ट रेट है वो उठाता है उसके अंदर से, और मैक्सिमम डिस्काउंट वाला और हाई क्वालिटी वाला, बराबर। ये 4 चीज रोबोट का काम है, वो चीज वो उठाता है, उसको लगता है 2 दिन, राइट। तो वो जो 2 दिन लगता है, इसके लिए तुम्हारा जो है एडवर्टीजमेंट बजट के लिए वो आने के लिए वो 2 दिन लगाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जैसा आपको सब मालूम है, सेल्स जनरेट होता है, और जो भी सेल्स का जो भी टाई अप है कंपनी के साथ में, 5%, 10%, 15% जो भी है, वो कैशबैक जनरेट होता है, और जो रोबोट है वो आपको वो हिसाब से 55% आपके पास ला के देता है फ्रेंड्स। ये कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, टोटल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। कोई स्पेशल नॉलेज इसमें तुमको, जैसा मैंने बताया ना, एक एजुकेशन लेने की देरी है बस, ठीक है। एक स्पेशल एजुकेशन, करंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करेंगे, जैसा करंट जो ट्रेंड्स है उसके ऊपर काम करेंगे, और 24/7 तुम्हारे लिए काम करेंगे, और आपको भी जो कैशबैक आएगा वो डेली आएगा। और अब तक जो 2 साल का जो इन लोगों ने हिस्ट्री देखी है, कि आपका जो रोबोट है ये 30-35% आपका बजट जो भी है, जो भी बजट आप डाल रहे हो, तो 30-35% पर मंथ ले रहा है फ्रेंड्स, दे रहा है आपको। फ्रेंड्स एक ही बात समझ के लो, ये प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से, बहुत ट्रांसपेरेंट वे से करना है, और कभी भी गलत बातें इसके अंदर नहीं करनी है कि बाबा ऐसा मेरे पास प्लेटफॉर्म है कि जो 30-35% रिटर्न देता है, 1 करोड़ देता है। फ्रेंड्स अगर प्रॉपरली इसको सिस्टमेटिक वे से करेंगे ना फ्रेंड्स, तो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली ये तुम 3-4 महीने के अंदर ही आप आपका प्रोग्रेस देखेंगे, आपका प्रोग्रेस कैसा है, वो भी सब चीज के ऊपर मैं आऊंगा फ्रेंड्स। अभी हमको करना क्या है, अभी हम लोग को क्या करना है वो सब चीजें देखा है मैंने, दिखाया मैंने। अभी आफ्टर अ मंथ तुम्हारा, जैसा मैंने बताया, 20-35% जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, तो 100 का आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, 125 से 135 हो गया फ्रेंड्स। अभी जितना भी आपका कैंपेनिंग बजट है उसके हिसाब से वो रिटर्न है, जैसा मैंने बताया, 3-5% ऑन द कैंपेनिंग बजट। अगर आपका कैंपेनिंग बजट 1000 है तो वो हिसाब से उठाएगा, 2000 है तो वो हिसाब से उठाएगा। अभी आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अगर इसमें सक्सेस स्टोरीज अगर तुम्हारी चाहिए, कि तुमको ऐसा लगता है कि बाबा आज ये चीज के अंदर भी मेरी, मैं भी विराट कोहली जैसे, वो मेरा भी कुछ फोटो आना चाहिए कि बाबा इतना करोड़ उतना करोड़, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको जो है बहुत सिंपल स्टेप्स है वो मैं तुमको बताऊंगा, वो फॉलो आपको करना है। एवरी मॉर्निंग जब भी आप उठेंगे, देखो फ्रेंड्स रोबोट ने आपके लिए रात भर काम किया है, 24 घंटा काम कर रहा है आपके लिए, बराबर है। आपको करना क्या, सुबह उठने के बाद में, मोबाइल तो हमारे हाथ में आता ही है, ये थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सएप इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, बराबर है। रोबोट का पहला, रोबोट ने तुम्हारे लिए क्या मेहनत की है पहला वो खोल के देखो, ठीक है। क्या खोलना है आपको उसके अंदर, ओपन द सेल्स चार्ट, सी द सेल्स अमाउंट कंपनी, जैसा मैंने बताया ना सेल्स चार्ट आपको, वो सेल्स वो दिन के अंदर कौन से कंपनी का सेल किया, कितने अमाउंट का सेल किया, तुमको कितना दिया, उसने कितना लिया, कितना पेंडिंग है, सिर्फ इसको आपको सिर्फ देखना है। उसके बाद में स्टैट्स चार्ट पे जाने का है, उसके अंदर आपको ये देखना है कि आपका एडवर्टीजमेंट बजट कितना है, कितना यूज हुआ कल, ठीक है, अमाउंट स्पेंड कितना हुआ, कैशबैक कितना आया, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज। फ्रेंड्स ये चीज के लिए लगने वाला है सिर्फ 2 मिनट, इतना काम कर सकते हैं। रोबोट ने 24 घंटा तुम्हारे लिए कल काम किया है, और हमारे पास वो 2 मिनट नहीं है देखने के लिए कि रोबोट ने क्या काम किया हमारे लिए। तो ये चीज के लिए फ्रेंड्स सिर्फ सुबह का 2 मिनट लगेगा। ये चीज आप अगर 100% करते हो तो 100% इसके अंदर से तुम बहुत बड़ा अमाउंट लेके जा सकते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म आज हमारे पास है। हमको करना क्या है, जो भी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट, जो स्टैट्स का स्क्रीनशॉट है उसका एक लो, और जो भी तुम्हारा स्पॉन्सर है, बराबर है, वो स्पॉन्सर को आपको देना है। फ्रेंड्स ये चीज को अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो देखो तुम्हारा इनकम किस तरह से जाएगा। ये स्पॉन्सर्स को देना है आपको स्क्रीनशॉट, और आपको ये देखना है कि आपका जो रोबोट है उसका बजट एम्प्टी ना हो,
क्योंकि अगर एम्प्टी होता है तो उसको वापस चालू होने के लिए अगेन वो सब चीजें वापस 2-3 दिन वापस लगेगा वो चीज को। तो जितना हो सके कि अपना जो एडवर्टीजमेंट बजट है वो एम्प्टी ना हो, ये आपको देखना है। अभी जैसा आपके सेंटेंस के आपको जो भी फ्लायर मिला था, फ्लायर के अंदर ये चीज लिखा था कि यू कैन अर्न अप टू 1 लाख पर डे ये प्लेटफॉर्म के अंदर। फ्रेंड्स सच में पॉसिबल है? पहले जब 1 लाख पर डे जब देखते तो यार बोलते यार कुछ तो भी यार ये अपने पाइपलाइन के अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम हम लोगों का ऐसा ही है कि हमारी पाइपलाइन ही इतनी छोटी है, तो हमको अगर 10,000 का 50,000 भी बोले ना, वो भी पाइपलाइन के अंदर महीने का नहीं घुसेगा, तो 1 लाख पर डे तो सवाल ही नहीं उठता फ्रेंड्स। तो 1 लाख पर डे फ्रेंड्स इसके अंदर लोगों ने कमाया है, और वही फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला भी जैसा मैंने बताया ब्लाइंडली उसको यूज करो 100%। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर ही आपको ये जो अजूबा है, ये अजूबा आपको आपके ही अकाउंट में देखने मिलेगा। बराबर है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा काम है, बराबर है, कितने सीरियसली आप करोगे उसके ऊपर सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, हाउ टू अर्न 1 लाख पर डे थ्रू फ्री टेस्ट ड्राइव। फ्रेंड्स आज तक जितने भी हमने कंपनीज की है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स किए, फ्रेंड्स लोगों के पास से पैसा लिया है। कोई भी नेटवर्किंग, जितना भी नेटवर्किंग अगर आपने किया रहेगा तो हमने लोगों के पास से लिया है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म हमको ऐसा मिला है कि हमको पैसा देना है। यानी हमको वो जो $50 है, यानी 4,000 से सोच के देखो कि यार 4,000 रुपीज का वाउचर तुम्हारे पास है। जैसा तुम्हारी आईडी लग गई, वो गिफ्ट कोड आपको मिल गया, आपके सीनियर ने आपको वो गिफ्ट कोड दिया, तो फ्रेंड्स वो गिफ्ट कोड है 15-16 डिजिट का सिर्फ। लेकिन ये सोच के देखो वो गिफ्ट कोड का इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स। आज वो 4,000 रुपए का वाउचर आपके पास है। अब मुझे बताओ, 4,000 रुपए का वाउचर आपके पास है, कितने लोगों को देंगे आप? थोड़ा सोचो। बराबर है, देखो चीज देनी है, लेनी नहीं है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमने देखा है उसके अंदर चीज हमने पैसा लिया है लोगों से, इसमें ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमने हमको देना है। तो फ्रेंड्स अभी आपके पास अगर बुक पेन है तो मैं नेक्स्ट 5 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर आपको सिर्फ एक ही काम करना है। ये जो गिफ्ट वाउचर है, एक कम से कम 10 लोगों के नाम आपके डायरी में लिख डालो कि ये 10 लोगों को मेरे को देना है। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, बराबर है। 10 सेकंड्स के अंदर आपको लिखना है कि आपको ये गिफ्ट वाउचर कितने लोगों को देना है। आपको पैसा लेना नहीं है, आपको देना है फ्रेंड्स। तो कितने लोगों को, मोबाइल में तो 500 लोग हैं, तो कितने लोगों को देना है वो लिख के लो। नेक्स्ट 10 सेकंड्स आपके पास है। गुड, जिसने लिख के रखा है वेरी गुड। बराबर है, करना क्या है अभी तुमको? अभी कल का तुम्हारा, आज का तुम्हारा काम खत्म हो गया। जिसने लिखा है सीरियसली, तुम्हारा आज का काम खत्म हो गया। कल क्या करना है, उनको कॉल करना है टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी यानी वो जो तुमको मैंने 4 0 0 0 जो दिखा है बस उतना ही बताना है। टेल अबाउट टेक्नोलॉजी। उनका मेल आईडी लेना है, रजिस्टर करना है, और वो जो 4,000 का जो गिफ्ट कूपन है उनको फ्री में देना है। कल इतना ही काम करना है। 10 लोगों का हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उनको जो है 8:30 का जो मीटिंग है, 8:30 का मीटिंग में उनको लेके आ जाओ। और ट्रेनिंग जो हमारा जो 3 बजे का रहता है उसके अंदर लेके आ जाओ। बस इतना ही काम करना है। मुझे बताओ फ्रेंड्स, जब देने का है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? जब लेने का है तब हम लोग काफी बार सोचते हैं कि यार पैसा लेने का है, वो आदमी क्या बोलेगा हमको, बराबर है, उसकी क्या सोच रहेंगे हमारे बारे में। लेकिन फ्रेंड जब देने का है तो कैसा देंगे? तो वो जो गिफ्ट कोड आपको मिला है ना फ्रेंड्स, दैट इज अ मिरेकल, दैट इज अ लाइफ रिवॉल्यूशन आपके लिए। काफी लोगों को मिल भी चुका है लेकिन यूज ही नहीं किया है। ठीक है, तो आज से जैसा अभी जिसने लिखा है तो 100% तुमको कल ये चीज को फॉलो करना है। ये चीज को फॉलो करके आगे क्या होएगा वो चीज देखो फ्रेंड्स। फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, जैसा रूटीन मैंने फॉर्मूला बताया 10:3:1। तुम 10 लोगों को बोलेगे, 3 लोग हाँ बोलेगे, 3 लोग नहीं बोलेगे, 3 लोगों को कुछ लेना देना नहीं रहेगा। और उसमें से एक बंदा जो है वो आपका सेल्स क्लोज करेगा। लेकिन आज तक जो हमने ये रोबोटिक फॉर्मूला देखा है इसमें 10:10 है फ्रेंड्स। पैसा तो लेना ही नहीं है। पैसा जब लेना ही नहीं है तुमको तो 10:10 है। जो भी तुम बोलेंगे वो तो एटलीस्ट बाबा ठीक है तुमको टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं, आपको 4,000 रुपीज का टेस्ट ड्राइव दे रहे, बराबर है, अच्छा लगा तो ठीक है। तो तुम्हारे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हिसाब से ये चीजें जो होगी कि 10:10 यानी 100% तुमको इसके अंदर रिजल्ट आपको मिलेगा फ्रेंड्स। अभी ये डुप्लीकेशन कैसा करना है, बराबर है फ्रेंड्स। अगर ये जैसा मैंने बताया ना 10 स्लाइड्स है, उसमें से ये एक स्लाइड है फ्रेंड्स। ये स्लाइड आपको जो है वो 1 लाख पर डे पे लेके जाएंगे। मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन चीज को अच्छी तरह से समझो, ये स्लाइड का इंपॉर्टेंस क्या है, करना क्या है आपको। फॉर्मूला जो है ना, जो मंत्र है ना 1 लाख पर डे का, वो मंत्र सबसे ऊपर लिखेला है, एनरोल 10 टीच 10। फ्रेंड्स इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। 1 लाख रुपीज पर डे आ सकता है, काम इतना ही है, एनरोल 10 टीच 10। अब मुझे बताओ कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। ना तो पैसा लेना है, बराबर है, 10 लोगों को सिर्फ तुम्हारा गिफ्ट कोड देना है, और करना क्या है, उनको सिर्फ सिखाना है कि बाबा चीज क्या है। अभी इसमें कितना बड़ो, सिखाने के लिए भी तुमको सिखाना नहीं है, ऑलरेडी 8:30 का चालू है मीटिंग, 3 बजे का चालू है मीटिंग, उसके अंदर बिठाना है कितने लोगों को, सिर्फ 10 फ्रेंड्स। अभी इसमें से जो पहला महीना है आपका, समझो आज से तुम्हारा महीना चालू हुआ, पहला महीना जो है फर्स्ट 15 डेज पहला खुद एजुकेशन लो। ये तो 10 लोगों को तो तुमने दे दिया, बराबर है, अभी तुम्हारा काम क्या है कि एजुकेशन लो। फ्रेंड्स ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसा मैंने बताया, सिर्फ एजुकेशन अगर नहीं लेते हो तो कुछ भी इसमें समझेगा नहीं इसको, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स है, वो अगर आपको समझ में आ गया तुमको, तो इट इज वेरी इजी बिजनेस। फर्स्ट 15 डेज टेक एजुकेशन, नेक्स्ट 15 डेज गिव एजुकेशन। 10 लोग तो आ गए तुम्हारे पास, तुम्हारे टीम में आ गए 10 लोग। तो अभी क्या करना है आपको कि 10 लोगों को जो आए हैं, पहले तो खुद एजुकेशन लो, तब तक उनको भी बिठाए। ऐसा भी हो जाएगा कि तुम्हारा जो नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज तो ये 10 लोगों को मिल जाएगा, हो सकता है, क्योंकि किसका ग्रास्पिंग पावर कितना है कैसा है मालूम नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट 15 डेज गिव एजुकेशन। फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट मंथ का फॉर्मूला है, इसी को फॉलो करो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और जो मैंने मंत्र बताया आपको, वो मंत्र एनरोल 10 टीच 10, इतना ही है। ये फ्रेंड्स किसके लिए है, अगेन मैं बोलता हूँ आपको, इसमें दो अलग अलग चीज है, बराबर है। अगर तुमको सिर्फ रोबोटिक के ऊपर काम करना है तो कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, जैसा रोबोट है वो तुमको 25-30% जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको लाके देगा, उसको सीखो, उसको सब चीजें करो, तो वो चीज एक तुम्हारा अलग प्लेटफॉर्म हो गया। ये मैं प्लेटफॉर्म तुमको दूसरे रिलेटेड बोल रहा हूँ कि अगर तुम रेफर करते हो या कोई चीज को देखो देते हो, देना है आपको, तो तुमको उसका बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगेन मैं बोलता हूँ, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर किया तो मैसिव अमाउंट आ सकता है, अगर नहीं किया तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोबोट तो आपको कमा के दे ही रहा है। फ्रेंड्स सेकेंड मंथ में ये जो डुप्लीकेशन होगा ये 100 पे जाएगा, थर्ड मंथ में 1000 पे जाएगा, फोर्थ मंथ पे फ्रेंड्स 10,000 पे जाएगा। फ्रेंड्स 3 से 4 महीने का जो है ये पूरा स्टडी है, पूरा प्रोजेक्ट है। 3 से 4 महीने प्रॉपरली अगर फोकस्ड करें तो बाय फोर्थ मंथ आप वो 1 लाख पर डे पे पहुंच सकते हो। इतना सिंपल, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आज तुमको हमको मिला है। अभी सच में होता है क्या? अभी ये जो स्लाइड आपको देखेंगे, ये स्लाइड जो है ये मोना मैडम करके है, शी इज फ्रॉम नेदरलैंड। वो कल आने वाली है अपने मीटिंग के लिए, वो सब अभी अनिल सर आपको बोलेंगे भी। अभी उनका जो बोनस है, ये नीचे का अमाउंट देखो कितना लिखा है फ्रेंड्स, $1,50,000, इंडियन रुपीस में पकड़े तो 1,20,00,000। जब ये लेवल पे पहुंचते हैं तब ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 करोड़ के आसपास ऑलरेडी आ गया रहता है, यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ प्लस इनकम जो है वो ऑलरेडी जनरेट किया। कल ये तुमको उनकी जुबानी, उनकी स्टोरी आपको सब मिलेंगी ये सब चीजें। तो ये मैडम ने किया है फ्रेंड्स 7 मंथ्स में, विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, विदाउट एनी नॉलेज। सिर्फ इन लोगों ने जो 10 वाला जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला को फॉलो किया। आज उनकी टीम सिर्फ 10,000 लोगों की है, लेकिन आज उनका जो इनकम जो है वो ये लेवल पे फ्रेंड्स पहुंच गए। तो इज इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल, यस। अभी तुमको अगर सिर्फ रोबोटिक के ऊपर पूरा फोकस करके, जैसा ये बोलते हैं, ये दोनों चीज के ऊपर अगर प्रॉपर अगर टाइट्रेट करते हैं हम लोग, या रोबोटिक के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो हम लोग बड़ा इनकम जो है इसमें से कैसा ले सकते हैं। तो जो स्ट्रेटेजी, फ्रेंड्स ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी कोई कंपनी ने बताया है या किसने बताया, कुछ नहीं। ये जो मैंने स्टडी किया है उसके बारे में मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ ये करने वाला हूँ। फर्स्ट 3 मंथ्स पुट ऑल योर कैशबैक इनटू रोबोट। तुमने $100 डाला है, 200 दिया है, जितना भी तुमने कैंपेनिंग बजट दिया है रोबोट को, जो भी वो रोबोट जनरेट करके दे रहा है, बराबर है, वो सारे जो पहले 3 महीने में फर्स्ट 90 डेज जो है फ्रेंड्स, वो सारी चीजें जो है वो आप रोबोट को वापस दो। तो वो जो तुम्हारा 100-200, ये कोशिश करो तुम्हारा नेटवर्किंग के थ्रू प्लस इसके थ्रू कि वो $1000 तक पहुंचे फ्रेंड्स। अगर $1000 तक वो पहुंचता है, तुम्हारा थ्रू कंपाउंडिंग हो गया, तुम्हारा थ्रू रेफरल हुआ, आपको $50 से $60 पर डे आना चालू होता है। जितने भी लोगों ने $1000 की आईडी लगाई है, उन्हें ये तो देखा रहेगा कि ऑलमोस्ट जो है वो उनको $50-60 पर डे का आ रहा है। जिन्हें $2000 की आईडी लगाई है, उनने भी देखा रहेगा कि $100 पर डे आ रहा है फ्रेंड्स।
आफ्टर 3 मंथ्स, ये 3 महीना आपको करना है, आफ्टर 3 मंथ्स यूज 30-70 फॉर्मूला, बराबर है। 30% फंड को विड्रॉ करो और 70% जो है वो रोबोट को वापस फीड करो। फ्रेंड्स, ये जो 3 महीने के बाद आप देखेंगे ना, तो ये ऐसा भी हो सकता है, अगर आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है, ऐसा भी हो सकता है जितना फंड आज आपने डाला है उससे कई ज्यादा फंड आप वो 30% में निकालोगे एवरी मंथ। फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। अगर $100 डाला है तो शायद $150-200 आप पर डे निकाल सकते हो। $1000 डाला है तो आप शायद 1000, 1200, $1500 पर मंथ, पर डे नहीं, सॉरी, पर मंथ निकाल सकते हो। मैं आफ्टर 3 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर अगर कंपाउंडिंग की है तो। स्लोली आपका जो एडवर्टीजमेंट फंड है वो बढ़ते जाएगा, और जैसा वो बढ़ते गया आपका, तो आपका जो अर्निंग है वो $100 से लेके $500 पे चले जाएगा, $500 से लेके 1000 पे चले जाएगा, 1000 से जो है दैट इज स्काई इज द लिमिट। वो अभी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा मैं कि स्काई इज द लिमिट का मतलब क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म को सीखने के लिए पहले तो हमारा प्लेटफॉर्म, जो हमारा जो पाइपलाइन है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो सारी चीजें अंदर आएंगी हमारे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं कि सच में हर 1 लाख पर डे मिलता है। फ्रेंड्स, एक जो है ये सारी चीजें जो है, ये जैसा मैं बताया ना, जैसा मैंने मीटिंग के अंदर भी काफी बार बोला है, फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा आएगा इसके अंदर कि काफी जो लोग है ना, वो अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए तड़पेंगे, सर मेरा स्क्रीन शेयर करना है, तो मेरा स्क्रीन शेयर करना है, तो ये चीजें होगी। फ्रेंड्स, जैसा मैंने लास्ट वीक बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि 1000 पे क्रॉस करेंगे। फ्रेंड्स, वी आर ऑलमोस्ट फिनिश 60 मिनट्स, तो भी 1000 पे है। अभी भी लोग जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 में से एक आदमी भी निकला नहीं है इसके अंदर से, बराबर है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी 60 मिनट्स हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा मैं तुमको ये बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें दिखता क्या है। अगर तुम लेफ्ट स्लाइड देखेंगे, लेफ्ट वाला स्लाइड, उसमें 595 उसका एडवर्टीजमेंट बजट है जो उसने रोबोट को दिया है। रोबोट ने खर्चा कितना किया है फ्रेंड्स? 277। कैशबैक लाके कितना दिया है फ्रेंड्स? 533। अब मुझे बताओ, 277 और 533 यानी परसेंटेज कितना हो गया फ्रेंड्स? हम लोग 25-30 बोलते हो, 25-30 भी सिर के ऊपर से जाता है फ्रेंड्स। 89% लाके दिया। डेली इनकम देखो, $30, $33, जो भी है, $13, तो एवरेज अगर देखेंगे तो $25 जो है इनका जो है वो दिन में आ रहा है। अभी राइट साइड पे जाते हैं हम लोग। एडवर्टीजमेंट बजट जो है वो 7000 है। ये जो पर्सन है, इनको भी मैं नेक्स्ट वीक बुलाऊंगा। ये जो पर्सन है, इनने भी $100 से चालू किया था, बराबर है। आज उनका एडवर्टीजमेंट बजट थ्रू नेटवर्किंग 7000 पे पहुंच गया है, बराबर है। और 7000 पे पहुंचने के बाद में आज 169, 167, 135, अगर तुम अनिल सर का देखते हो स्क्रीन, दैट इज इक्विवेलेंट। ये सेम स्क्रीन अनिल सर का तुमको दिखेगा। जब अनिल सर अपने स्क्रीन शेयर करेंगे तो ये सेम फॉर्मूला आपको दिखेगा। आज हमको कोई भी वो चीज के लिए फॉरेनर लाने की जरूरत नहीं। $100-200 वाले हमारे पास आज रेडी हो गए। फ्रेंड्स, अभी जो चीज है, ये चीज को फ्रेंड्स अच्छी तरह से देखो। अभी ये चीज है, इसमें एडवर्टीजमेंट बजट कितना है फ्रेंड्स? ऑलमोस्ट $80,000 है। अभी जो $80,000 है, ये नेटवर्किंग से आया हुआ है। ठीक है, अब ये $80,000 के हिसाब से यूज कितना किया है रोबोट ने? $64,000। रिटर्न कितना लाके दिया है? 132, राइट। और तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है फ्रेंड्स? 66। फ्रेंड्स, इसी का स्क्रीनशॉट जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकालना है, तो यही डेली बेसिस पे स्क्रीनशॉट निकालो। और अगर इसको प्रॉपर्ली 15 दिन अगर फॉलो करते, मैं सिर्फ 15 डेज फॉलो करो उसको, और ये अपने 10 लोगों के साथ में करो, सीधा चेंज क्या होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी उनका कैशबैक देखो फ्रेंड्स कितना आ रहा है, 1248, 1217, 1223, बराबर। ये ऊपर के 3 है क्योंकि ये जो है एडवर्टीजमेंट बजट वो टाइम पे ऐड हुआ। अभी फ्रेंड्स $1200 पर डे। अभी इसका कैलकुलेट बताओ मुझे, 1200 इंटू 80 भी अगर मैं करता हूँ तो ये 1 लाख रुपीज पर डे पे ऑलरेडी पहुंच गई है। ये मैडम कुछ तो भी मेरे ख्याल से अक्टूबर 2020 में ज्वाइन की थी, बराबर है। अभी जुलाई चालू है, जस्ट जून खत्म हुआ है हमारा, बराबर है। सोच के देखो, 6 मंथ्स एंड 2 मंथ्स, 8 मंथ्स टाइम में ये मैडम जो है वो कैशबैक कितना है फ्रेंड्स देखो, $1,32,000, यानी 1 करोड़ के ऊपर कैशबैक ले चुकी है, बराबर है। तो ये एक या दो का एग्जाम्पल नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर एग्जाम्पल्स देने जाएंगे तो 1 घंटा तो सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए लगेगा। तो 1 लाख पर डे पॉसिबल है फ्रेंड्स? यस, पॉसिबल है, बट एजुकेशन एंड फॉर्मूला जो भी बताए जा रहे हैं उसको हमको फॉलो करना है। अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट को अच्छी तरह से देखो, जहाँ पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार 1 लाख रुपया महीने का भी मिल गया ना तो बहुत हो गया, 1 लाख रुपया पर डे जो है वो सिर के ऊपर से जा रहा है। अभी ये स्लाइड के लिए क्या बोलेंगे फ्रेंड्स?
ये अचीवमेंट्स है, ये अचीवमेंट देखो, दो चीजें होनी चाहिए कंपनी के अंदर, एक होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, एक होना चाहिए अचीवर्स। तो ये जो अचीवमेंट है अगर आप देखते हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली $4,000 पर डे। फ्रेंड्स, $4,000 पर डे यानी 3 लाख रुपया दिन का हो गया। फ्रेंड्स, महीने का 1 करोड़ हो गया। एवरीवन स्टार्टेड विथ 100, 150, 200। किसी ने कोई बड़ा अमाउंट डाल के चालू नहीं किया, लेकिन जो नेटवर्किंग का जो स्ट्रेंथ है वो यूज करके बराबर ये लेवल पे पहुंचे। एडवर्टीजमेंट बजट अगर देखेंगे, कैशबैक अगर देखेंगे, तो इट्स ह्यूज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सच में यार ये चीज पे ट्रस्ट करना चाहिए। हम लोग कौन से चीज पे ट्रस्ट करते हैं? ऐसे चीज के ऊपर, ऐसी कंपनीज के ऊपर जहाँ पे सैमसंग ने अपना रिसर्च एजेंट या जितने भी उनके रिसर्चर्स है वो सब लगाए रहेंगे ना एआई के साथ में टाई अप करने के लिए। सैमसंग ने लगाए रहेंगे, लिनोवो ने लगाए रहेंगे, फिलिप्स ने लगाए रहेंगे। तो जब इन लोगों ने पूरा सब रिसर्च करके अगर एआई के साथ में टाई अप किया है, तो फ्रेंड्स हमको सोचने की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे कंसल्टिंग एंड सपोर्ट किसका है फ्रेंड्स? एप्पल का है, अमेजोन का है, ईबे का है। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन किसका है फ्रेंड्स? डेल एएमसी का है, नज़्दाक का है, आईबीएम का है। फ्रेंड्स, डेटा कंपैरिजन एनालिसिस किसका है? ये सारी चीजें देखो, कितना जेन्युइन है प्लेटफॉर्म, देखो कितना ट्रांसपेरेंट है प्लेटफॉर्म, देखो। लेकिन अगेन, सिर्फ ये सब चीजें है, इसके लिए पूरा एफडी बीफडी तोड़ के काम नहीं करना है फ्रेंड्स। हमको सिर्फ 20% ऑफ योर फंड यू शुड यूज, स्टार्ट विथ 100, 200। पूरा अच्छी तरह से सीखो पहले 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज के अंदर तुमको सारी चीजें समझ में आएंगी क्या है क्या नहीं, एंड देन इट इज अप टू यू कि तुमको क्या करना है। तो इसमें किसको भी हम लोग ये फोर्स नहीं करते कि यार तुम इतना ही फंड डालो, इतना ही फंड डालो, कुछ भी नहीं। मेरे पास तो ऐसा सिचुएशन है कि लोग लाख लाख 2-2 लाख रुपए लेके आते हैं। मैं जो है $100 रखता हूँ, उसके बाद में बाकी का सब वापस देता हूँ। $100 के ऊपर मैं आईडी लगाने वाला ही नहीं हूँ। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऐसा देखा है कि लोग ज्यादा डालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो 100-200 से लोगों को शुरू करना के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहला सीखना इंपॉर्टेंट है, पैसा डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सीखना इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन इज मेन इन दिस फ्रेंड्स। फ्यूचर क्या है फ्रेंड्स एआई टेक्नोलॉजी का? अभी तुम अगर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का देखेंगे, तो ऑफलाइन कैशबैक ऑलरेडी बाहर के फॉरेन कंट्रीज में ये चालू हो गया है। अगर आज तुम डोमिनोज पिज्जा में पिज्जा खाते हो, उसका वाउचर लेते हो, और वो जो वाउचर है आप घर पे आके, तुम्हारा जो भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर तुम वो कोड नंबर्स वगैरह सब डालते हो, तो जो भी टाई अप है एआई के साथ में, समझो 5% का टाई अप है, वो 5% कैशबैक आपको मिलेगा फ्रेंड्स। सैमसंग का हो गया, फिलिप्स का हो गया, ये सारी चीजें जो है ये ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में चालू हो चुकी है। बराबर, इंडिया में समझो 6 महीना 1 साल लगेगा वो चीज को। एआई असिस्टेंट, फ्रेंड, एआई असिस्टेंट का मतलब ऐसा है कि वो आपके आवाज में बात करेगा, वो आपके लोगों को बात करेगा, बराबर है, लोगों से बात करेगा। वो ऐसा बात करेगा कि जैसे आप ही बोल रहे हो। अभी हमको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स के अंदर कि जो भी कॉल हमको आ रहा है, यार वो आदमी बात कर रहा है क्या रोबोट बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें होने वाली है। बराबर है। अभी ये सोच के देखो, ये एआई असिस्टेंट ये कितना कॉल करेगा फ्रेंड्स? ये ही विल डू 10,000 कॉल्स पर डे, उतनी कैपेसिटी एआई असिस्टेंट की है। 10,000 कॉल्स पर डे। अगेन वो चीज को तुम रिमेंबर करो, 10:3:1। 10 में से एक सेल्स क्लोज होगा। 10,000 कॉल्स के अंदर सेल्स कितना क्लोज होगा फ्रेंड्स? 1,000 सेल्स। अगर एक या 5 सेल के अंदर इतना रिटर्न आ रहा है, जब 1,000 सेल्स होगा तो रिटर्न क्या आएगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। द टाइम विल कम कि यहाँ पे कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा कि इतने अमाउंट, इतने फिगर्स आपके हो गए। तो जैसा काफी बार जो है लोगों का ये रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, सक्सेस का जो है ना, दो डेफिनेशन है। एक सक्सेस का डेफिनेशन है व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स एन ऑटोग्राफ, ये एक सक्सेस का डेफिनेशन है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि आप आपके सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड डेफिनेशन है, जो आपका मोबाइल नंबर है, बराबर है, वो आपका इनकम, वो तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, देन यू आर सक्सेसफुल। तो ये दोनों चीजें एआई के अंदर पॉसिबल है फ्रेंड्स। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला है फ्रेंड्स। तो समझ में आता हूँ मैं, ठीक है। ऑलरेडी जैसा मैंने बताया 60 मिनट्स, वी आर टूवर्ड 60 मिनट्स नाउ। तो जैसा मैंने बताया आपको, लेफ्ट साइड टू राइट साइड जो है वो मैंने बताया। अभी तुमको ये समझ में आएगा राइट साइड में क्या था फ्रेंड्स? अ सिस्टम वर्क्स फॉर यू, आईएनबी नेटवर्क इज दैट सिस्टम दैट विल वर्क फॉर यू। ठीक है। और फोर्थ वाला पॉइंट क्या था फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट, द मनी विल वर्क फॉर यू। रोबोट इज दैट प्लेटफॉर्म दैट मनी विल वर्क फॉर यू। तो ऑटोमेटिकली आपका 1 घंटे में शिफ्टिंग हुआ क्या नहीं हुआ फ्रेंड्स? तो लेफ्ट साइड से आप राइट साइड में आ गई है 1 घंटे में। रिच बिकम्स मोर रिचर, जो आज तक हम लोग बोलते आ रहे हैं, बराबर है, वो चीज का फॉर्मूला मिला हमको।
20% फॉर्मूला, बराबर है, जो वो रिस्क लेते हैं और वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, ये उनका फॉर्मूला है। ये हमारे पास नहीं था, आज वो फॉर्मूला हमारे पास आ गया। रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या है वो सीखा आपने, बराबर। एआई का रोल क्या है वो सीखा है, आपका रोल क्या है वो सीखा है, और आपके ड्रीम्स जो आपने जो गोल लिखा है, बराबर है, वो कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली ये चीज को अगर फॉलो करें तो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो हिसाब से आपको इसको करना है। तो लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा आपको, रोबोटिक एजुकेशन इज अ फ्यूचर नाउ। मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ, सीखो सिखाओ। मुझे अगर पूछेंगे व्हाट इज एआई, तो आई विल टेल इट्स एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, नथिंग एल्स। सीखो सिखाओ, कितने लोगों को? सिर्फ 10 लोगों को, बराबर है फ्रेंड्स, 10 लोगों को गिफ्ट कोड देना है हमको, ठीक है। तो सीखो सिखाओ, ओनली रोबोटिक एजुकेशन जो है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, एंड एआई इज रियली एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म। और आज वो अचीवमेंट, जैसा बोलते हैं ना, कोई भी चीज जब माउंट एवरेस्ट पे जो आदमी पहुंच गया तब हम लोग बोल सकते हैं, चांद पे आदमी पहुंच गया तब हम लोग बोल सकते हैं कि चांद पे पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, एआई पे लोग चांद पे पहुंच गए, 1 करोड़ रुपए महीने का ले रहे, वेर आर वी? ठीक है, तो टाइम हैज कम कि बाबा हमको जो है वो एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और वो एक्शन जो है आपको इमीडिएटली, जैसा ही मीटिंग खत्म होगा, वैसा पहले तो लिस्ट बनाओ, जैसा मैंने 10 का बताया आपको। जितना लिस्ट बना सकते हो, 100 का, 150 का, अपने आप को सिर्फ, अभी जैसा खाने का टाइम हो गया, खा लो, उसके बाद में रात को बैठो, वो रजिस्टर लेके बैठो और लिस्ट बनाने का काम करो। 15 मिनट अपने आप को दो, और 15 मिनट के अंदर तुम जितने लोगों को गिफ्ट कोड दे सकते हो, उसका सबका नाम लिख लो। अगर आपने आज वो नाम लिख लिया, देन यू आर, आज का दिन आपका सक्सेसफुल गया, आज की मीटिंग आपकी सक्सेसफुल गई। तो जैसा मैंने बताया, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। एल निकालने गए, एल निकाले लर्न में से, तो ही वो अर्निंग आएगा फ्रेंड्स। एंड ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि फ्रेंड्स, ब्रांड बिल्डिंग है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपका सिग्नेचर जो है, आपका सक्सेस स्टोरीज जो है, वो सारी चीजें। एक एग्जांपल देने चाहूंगा, जॉन जिसको मैंने बुलाया था लास्ट ट्यूसडे के दिन, ही इज जस्ट अ सेलर, बोट पे काम करता है फ्रेंड्स। ही इज टेकिंग $400 पर डे, उनने $125 डाला था, ये उनकी स्टोरी आपने सुनी है, बराबर। आज $400 पर डे, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे। फ्रेंड्स, वेयर आर वी? अगर वो बोटमैन, वो सेलर कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आज वो जो है इंडिया के लिए कितना बड़ा ब्रांड बन गया। नो वन वाज नोइंग जॉन, लेकिन मीटिंग में आने के बाद में, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाने के बाद में, नाउ फॉर इंडिया ही इज अ ब्रांड नाउ। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनवाइट करे जाए, किधर ऑस्ट्रेलिया में, किधर अमेरिका में, किधर, क्या बोल नहीं सकते, बराबर है। तो नाउ यू बिकम द हीरो ऑफ योर स्टोरी। नाउ आपका सक्सेस स्टोरी लिखने का टाइम है फ्रेंड्स। उसको अच्छी तरह से लिखो, जैसा मैंने बताया, सिर्फ ये चीज को, कॉन्सेप्ट को, ये जो मीटिंग आज हुई है, ये मीटिंग को मैं बोलता हूँ कम से कम 3 बार 4 बार सुनो। इसका रिकॉर्डिंग जो है, मैं अनुराग सर से, अनिल सर से डेफिनेटली बोलूंगा कि बाबा ये जो चीजें तुम इमीडिएटली लोगों को पहुंचाओ। 3-4 बार फ्रेंड्स सुनो, तो 100% मैं तुमको बोलता हूँ, वो 1 लाख पर डे, तुमने उतना बजट लिखा भी नहीं रहेगा, काफी लोगों ने अपने गोल के अंदर वो चीज लिखा भी नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, वी आर टुवर्ड्स दैट माउंट एवरेस्ट, जहाँ पे 1 करोड़ रुपया पर मंथ आ रहा है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। सो ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट विशेस। 100% पूरी जो टीम काम कर रही है, वो तुम्हारे लिए काम कर रही है। जो भी अच्छी अच्छी चीज लेके आ रही है, वो आपके लिए लेके आ रही है। और इसमें चाहत एक ही है कि आप वो लेवल पे जाओ, वो माउंट एवरेस्ट पे जाओ, वो सपना आप अचीव करो जो आपने आज तक देखा था। और वो देने से करना है फ्रेंड्स, लेने से नहीं करना है। ये प्रोजेक्ट को समझो फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू सर, थैंक यू अग्रवाल सर। फैंटाबुलस सेशन माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने एंजॉय किया है, कम ऑन, गिविंग तो बनता है। इतने शानदार नॉलेज के लिए एक अलग अंदाज में पूरा जबरदस्त सेशन हमारे लिए ला करके दे दिया। एक ऐसा आई ओपनर सेशन है दोस्तों, जिसके अंदर आपको हमको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग दृष्टिकोण से इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने का मौका मिला, राइट। तो चैट बॉक्स के अंदर जितने आप इस थैंक्स गिविंग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको मिला है डेफिनेटली यू कैन गिव योर, आप जो देते हैं, जो लेते हैं, उसके बदले में जो आप दे रहे हैं, दिस इज अ काइंड वर्ड, दिस इज अ काइंड जेस्चर, जो आपको हमको देना चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत करके जो डॉक्टर ने हमारे सामने लेकर के आए, रियली अ मार्वलस जॉब माय डियर डॉक्टर अग्रवाल सर।